नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर आप किसी लक्ष्य पर आप केंद्रित हैं तो उसके लिए कड़ी मेहनत बहुत आवश्यक है। बिना कड़ी मेहनत के कोई भी शॉर्टकट नहीं है दुनिया में जो आप सफलता को प्राप्त कर सको। दूसरा एक चीज उन्होंने और कहा था कि आप दूसरों से सीख लेनी चाहिए। अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे ही सीखेंगे तो आपका जीवन बहुत छोटा है, ये जीवन बहुत छोटा हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए हमें दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए कि जो पूर्व में जिन लोगों के साथ जो घटनाएं घटी हैं वो कैसे घटी, उसके क्या कारण थे, उनका निराकरण उन्होंने कैसे किया। तो उन निराकरण को आप करिए, आप जल्दी से अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मैं जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं के छात्र हैं, मैं उनसे आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य को दूसरों की जिन लोगों ने पूर्व में सफलताएं प्राप्त की हैं या लेट सफलताएं प्राप्त की हैं, उनके अनुभव के आधार पर भी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है या कोई एयर कंडीशनर कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक हीट इंजन कैसे काम करता है, कैसे एक पेट्रोल इंजन आपका जो है पावर कन्वर्ट करता है, कैसे आपकी जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की उसको कन्वर्ट करता है आपकी मैकेनिकल ऊर्जा में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हीट इंजन जो है, हीट इंजन को अगर मैं बताना चाहूं तो मैंने बताया था कि भाई आपका जो फ्यूल है, फ्यूल में क्या है, केमिकल है बेसिकली। वो उस केमिकल में को हम कन्वर्ट करते हैं पहले हीट एनर्जी में या ऊष्मीय ऊर्जा में, और उसको फिर कन्वर्ट करते हैं लास्ट में हम मैकेनिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ इंजन। तो इसी को बोलते हैं हीट इंजन। इसी तरह से अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर का, तो ये क्या है, इंजन जो होता है बेसिकली वो हीट इंजन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। वर्क प्रोड्यूसिंग का मतलब जो वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है या जिससे हमें यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। बट अगर हम बात करें, देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर आप बात कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हो आप मैकेनिकल एनर्जी में। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लें तो ये भी एक जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, उसमें जो क्लॉसियस साहब ने कहा, उन्होंने कहा था कि कोई भी यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी मतलब बॉडी नहीं है जो लोअर टेम्परेचर से, यानी कि कोई भी ऐसे सिस्टम या हम बात करें इस तरह की चीज बनी नहीं है दुनिया में कि जो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट दे सके। समझ रहे हैं आप? यानी कि क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, एक आपका हायर टेम्परेचर बॉडी है Q1 और दूसरा अगर इसको आप जो है हीट देना चाहें इसको, तो आप लोअर टेम्परेचर बॉडी Q2 से इसको वर्क यानी कि इसको हीट फ्लो नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई वर्क ना लगाएं उस पर, तो आपको काम करना पड़ेगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग ये जो है रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रेफ्रिजरेटर बेसिकली आप उसमें पहले वर्क देना पड़ता है। वर्क कैसे देते हो आप? वर्क देते हैं हम कंप्रेसर को। कंप्रेसर आपका कंपोनेंट होता है और उस कंप्रेसर को कैसे रन करते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ एक मोटर से कनेक्ट करते हो। तो कंप्रेसर का अगर मैं एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो एक कंप्रेसर होता है, ये कंप्रेसर सपोज कीजिए आपका। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, जो इसकी गैस है बेसिकली, जो कंप्रेसर है वो रन कर रहे हो आप इलेक्ट्रिक मोटर से, इसको ऊर्जा दे रहे हो, ये मैंने 1 मान लिया इसको। तो कंप्रेसर जो है गैस को वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंप्रेसर के बाद इसमें यहां पर एक लगा होगा कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है कि जो इसके अंदर मीडियम लगा हुआ है, जो भी जो गैस है, उस गैस को यानी कि ये कंडेंस करेगा, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा, और लिक्विड में कन्वर्ट करके जो यहां पर आपकी यानी कि टेम्परेचर भी कम होगा उसका, तो ये आपका जो है आगे जाएगा आपकी एक्सपेंशन वॉल के अंदर। और ये एक्सपेंशन वॉल जो है, ये एक्सपेंशन वॉल लगी हुई है आपकी, ये क्या करता है, इसमें थ्रॉटलिंग होती है। थ्रॉटलिंग कैसे होती है, आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अगर आपको चोट लग जाती है तो आप हमेशा ऐसे करते हैं ना ऐसे। इसका कारण क्या है कि जब आपकी जो अंदर की जो वायु है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपका जो आपका फेस है उसको छोटा कर लिया, यानी कि माउथ को आपने छोटा कर लिया ऐसे, तो ठंडी हो गई। अगर कभी आपको चोट लगे, क्या आप ऐसा करते हैं, आप फील करिए वो गर्म होती है हवा। ये ठंडी हवा कैसे हुई, क्योंकि आपने एक बड़े से जो आपका बड़ा सा जो माउथ है उसको आपने छोटा कर लिया। तो छोटा करने के कारण यहां से इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रॉटलिंग। तो हमने भी यहां पे एक जो है छोटे से पाइप से इसको गुजारने के बाद यहां से ये पहुंचा आपके, यानी कि यहां से आपको एक तरह से लिक्विड था वो ठंडा हो गया।
ठंडा करने के बाद जो गैस हुई, आपकी गैस ठंडी हो गई, और ठंडी होने के बाद हमने इसको यूज़ कर लिया ऐसे, एक जो भी आपका स्थान है उसमें हम इसको भेजेंगे। चाहे आप अगर एयर कंडीशनर की बात करें तो एक फ़ैन के लगाएंगे और फैन से इसको पास करेंगे। पास करने के बाद जो भी यहाँ पे जो इसके अंदर होंगे रूम के अंदर, वहाँ पर वायु जाएगी और वो ठंडी हो जाएगी, और उसके बाद ये गर्म वायु आपकी जो है वापस कंप्रेसर के अंदर चली जाएगी। यानी कि आपका ये कंपोनेंट हो गया कंप्रेसर, जिसको आप एक जो है कनेक्ट किया हुआ है आपने एक इलेक्ट्रिकल मोटर से, और उसके बाद इस गैस को भेजा आपने अंदर कंडेंसर के, इसे कंडेंसर बोलेंगे आप। ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है, और ये आपका इवेपोरेटर है। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं आप किसी भी आपके रेफ्रिजरेटर के या एयर कंडीशनर के। आपने रेफ्रिजरेटर घर में देखा होगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर अगर आपको दिखाएं तो रेफ्रिजरेटर में जो सामने वाला पार्ट है, अंदर जो आपको खोलेंगे विंडो, तो उसके अंदर कूलिंग कोयल लगी हुई है। तो कूलिंग कोयल यहाँ पर है, कूलिंग कोयल यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे आपका सब्सटेंस है जो भी आप चीज़ रख रहे हो उसमें, वो क्या होगा कि उसकी ऊर्जा जो आपका जो वेपर जो गैस है, यानी कि जो यहाँ पे लिक्विड है, वो लिक्विड जो है वापस आपका जैसे इसकी हीट लेगा तो वो गर्म होके वापस चला जाएगा कंप्रेसर में। और फाइनली जब आप, क्योंकि कंप्रेसर का क्या काम है, उसको आगे भेजना, तो कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके भेज रहा है आगे कंडेंसर में, और कंडेंसर क्या कर रहा है, उसको जो है फेस चेंज कर रहा है, उसकी स्टेट चेंज कर रहा है, उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो हीट निकाल दी उसकी आपने एसी के पीछे खड़ा होकर देखा होगा कि कैसे गर्मी लगती है आपको, ऐसे ही आप फ्रिज के पीछे खड़े हो जाइए तो हीट निकलेगी, और एक्सपेंशन वाल्व से उसको आपने पास किया, पास करने के बाद ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद फिर ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो ये काम होता है आपके रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में। इसकी मैं विस्तार से फिर कभी चर्चा करूंगा। तो अगले वीडियो तक में जाने के लिए मैं जो है कुछ और रोचक चीजें आप लोगों के सामने लेके जाऊंगा, और ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, सभी को जानकारी होना चाहिए। आगे मैं बहुत सारी चीज़ों की जो है रोचक जानकारियाँ लेके आऊँगा, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।